guys, so this is the part 3 of my final Mindtree Kalinga questions which I have been getting on Instagram. Actually बहुत सारे questions है, मैं क्या करूँ, मैं खुद इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी but ये बनता जा रहा है. But yes, this is the final video of those questions and I hope you enjoy this series. If yes, please let me know in the comment section कि आपको ये लिटरली इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, बिकॉज मुझे भी सुनना बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों से, एंड उसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. तो चलिए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं. फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ चाहिए रहता है क्या दी फर्स्ट डे पे? सो ये मुझे किसी ने पूछा था एंड दिस इज एक्चुअली न्यू फॉर मी बिकॉज उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था अपने ऑफर लेटर से जहाँ पे लिखा था कि फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, बट एज सच मैं कुछ ऐसा लेके नहीं गई थी, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए रहता है. पहले दिन ऑनबोर्डिंग के फॉर्मल पहन के जाना है. ओके, सो फॉर्मल की एक लंबी स्टोरी है. सो फॉर्मल्स एक्चुअली बहुत मतलब टाइमिंग्स और कपड़ों को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो कैंपस. सो आपको मतलब वीक में 5 दिन ही फॉर्मल्स पहनने. आई थिंक बस एक दिन वो कैजुअल अलाउ करते हैं एंड बाकी सारे दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट. फॉर्मल्स में अगेन लड़कियों के लिए दे अलाउ नॉर्मल पैंट शर्ट एंड कुर्ताज वगैरह भी वो फॉर्मल्स में ही कंसिडर करते हैं. एंड बॉयज़ के लिए तो है ही उनका पैंट एंड शर्ट एंड बेल्ट और शूज़ के साथ पूरा मतलब वो पूरा बहुत स्ट्रिक्ट है वो. प्लस टाइमिंग को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. 8:45 पंचिंग टाइम है तो 8:45 ही आपको पंच करना है, उससे आप 1-2 मिनट भी लेट नहीं हो सकते हो. तो कीप दिस इन योर माइंड एंड हाँ, फॉर्मल्स आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करके लेके जाना. बिकॉज मेरे साथ हुआ था कि मैं नहीं ले गई थी. लकीली मैं कुर्ते पहनती हूँ तो मेरे पास कुर्ते थे, बट नॉर्मल जो पैंट शर्ट वो सब मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पे चाहिए रहेगा. मैं टी शर्ट्स जीन्स वगैरह लेके गई थी एंड दैट वाज रियली प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए बिकॉज वो नई जगह है तो शॉपिंग करने में भी ऐसे एकदम से हमें नहीं पता चलता. तो बाद में मैं जाके मेरे को करना पड़ा शॉपिंग. बट आप पहले से ही सारा अपना फॉर्मल्स वगैरह लेके जाइएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो फॉर्मल्स को लेके. तो यस हाँ, वीकली 4 टाइम्स आपको फॉर्मल्स पहनना है तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच के ले जाइएगा. एंड कैजुअल सिर्फ एक ही दिन है. ये जो लैपटॉप दिया है उसमें सॉफ्टवेयर लाइक VS कोड एक्सेट्रा खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? ओके, सो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का एक अलग से ही सेशन होता है उनका. फर्स्ट जब भी लैपटॉप आपको हैंड ओवर होता है उसी दिन ही होता है वो सेशन कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और आपको कौन कौन से चाहिए. वो आप उनसे पूछ के एक जीनी रिक्वेस्ट करते हैं, वो आप रिक्वेस्ट रेज करके ही आप इंस्टॉल कर सकते हो. आप कुछ भी नहीं इंस्टॉल कर सकते खुद से, तो आपको खुद से मत करना प्लीज़. एंड उनसे आप पूछ के वो सारे जो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे वो खुद ही इंस्टॉल करवाएंगे आपसे. तो आप उसका बस वेट करना. कैन वी टेक पर्सनल लैपटॉप्स? सो हाँ, मैंने जैसा बताया था कि जब भी आप जैसे ही कैंपस में एंटर करते हो तो आपकी सारी लगेज वगैरह चेक होती है. तो वहाँ पे पर्सनल लैपटॉप्स अलाउड नहीं है एंड अगर आप लेके भी गए तो वो कोई काम नहीं आएगा बिकॉज आपको 24/7 तो ये लैपटॉप पकड़ के घूमना पड़ेगा. एंड इसमें आई थिंक बेसिक जैसे यूट्यूब वगैरह मूवीज़ देखने के लिए ये सब खुल जाएगा तो आप इसका ही यूज़ कर सकते हो. बट एक बार पर्सनल लैपटॉप का आप अच्छे से कंफर्म कर लेना. बट मुझे जहाँ तक याद है कि हमारे टाइम पे अलाउड नहीं था पर्सनल लैपटॉप. सो यस, आप एक बार कंफर्म कर लेना एंड उसके अकॉर्डिंगली ही लेके जाना. हाउ इज़ द वर्क एनवायरनमेंट फॉर कंप्लीट फ्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ? ओके, सो एज वो पूरी ट्रेनिंग ही फ्रेशर के लिए है. देर इज़ नथिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस वहाँ पे. सो वर्क एनवायरनमेंट आई थिंक ये माइंडट्री की बात हो रही है. तो आफ्टर ट्रेनिंग की बात है. सो माइंडट्री में वर्क एनवायरनमेंट इज़ फॉर अ फ्रेशर इज़ रियली गुड. मतलब जो वो शेप करते हैं आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से. तो मतलब आपको एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पंच मिल जाता है आपके करियर पे. तो मतलब ग्रोथ के हिसाब से फॉर फ्रेशर जो ट्रेनिंग से यहाँ पे आए हैं उनके लिए तो माइंडट्री इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी. सो डेफिनेटली नो डाउट आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो. और करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, सैलरी वाइज इंक्रीमेंट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं फ्रेशर्स को. सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो. After training, if I leave Mindtree and join somewhere else, will there be any action taken?
ओके सो अगेन जब भी एक इंडिविजुअल की ट्रेनिंग होती है, एक इंडिविजुअल की ट्रेनिंग पे वो काफ़ी खर्चा करते हैं, तो दैट इज़ वन थिंग। मतलब ऑफ कोर्स दे विल बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू लीव। तो आप अगर आप फ्रेश, क्योंकि फ्रेशर हो तभी वहाँ जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तो आई डोंट थिंक सो इससे बेटर आपको कोई कंपनी मिलेगी एज अ फ्रेशर। सो डेफिनेटली आई थिंक मतलब अगर आप जा रहे हो तो पूरा सोच के ही जाओ कि आपको यही ज्वाइन करनी है। मतलब फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है और इन केस आपको बाद में कुछ हो गया, छोड़ना पड़ गया, तो यस वो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बट मतलब फिर भी उन्होंने इतना खर्चा किया तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम होंगे, दे विल गेट एंग्री ऑल्सो। सो आप अगर जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अपने माइंड को सोच के जाओ और कि ज्वाइन ही करना है। एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा आपका। मतलब अभी तो इट्स LTI Mindtree, so I'm not sure how is the work experience अभी, but yeah it was best at our time. I hope अभी भी वैसे ही हो। I am from a non-IT background. Will it be tough for me, or they'll teach me from basics? ओके सो नॉन IT बैकग्राउंड, वहाँ पे सारे ही जा रहे हैं जो वो किसी भी IT बैकग्राउंड से नहीं है, दे आर ऑल फ्रेशर्स। सो मतलब हाँ, CS और ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स का डिफरेंस हो जाता है, बट यार CS वाले भी ऐसा नहीं है कि प्रो कोडिंग में ही आ रहे हैं, वहाँ बहुत CS वाले भी हैं जिनको मतलब लिटरली कोडिंग का बहुत कुछ नहीं आता। मैं खुद ही हूँ वन ऑफ देम। एज ए सेड टफ तो होगा, बट मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है और सारा कुछ आराम से हो जाएगा। बस आपको अपने ट्रेनिंग पे और फोकस करते रहना और खूब मेहनत करनी है, एंड जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करना है, एंड दैट्स इट। सब सिंपल होगा, सब इजी होगा। विल दे टर्मिनेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग इफ वी डोंट क्लियर माइलस्टोन असेसमेंट? दे विल नॉट। एज आई सेड, टर्मिनेशन बहुत ही लास्ट क्राइटेरिया है उनका, बिकॉज वो जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं उनका एंड गोल यही होता है कि जितने से जितने स्टूडेंट्स को ट्रेन करके IT के लिए प्रिपेयर कर पाए उतना उनके लिए बेटर होगा। अगर एक भी स्टूडेंट टर्मिनेट होता है, सिर्फ स्टूडेंट का लॉस नहीं है, उनका भी लॉस है, बिकॉज उनकी जितनी भी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने स्पेंड करा है उनका खुद का लॉस हो रहा है। सो टर्मिनेशन एक्चुअली एक लास्ट थिंग है जो सोचेंगे। बट अगर आप मतलब माइलस्टोन्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग में, बट आप मेहनत कर रहे हो, उनको दिख रहा है, तो और बाद में भी जाके लाइक आफ्टर मंथ और 1.5 मंथ आप क्लियर कर पा रहे हो सब कुछ, तो दे विल डेफिनेटली कंसिडर, और वो आपको लास्ट माइलस्टोन में भी अगर आप क्लियर करते हो तो वो आपको जाने देंगे, नेक्स्ट Mindtree में आपको रहने देंगे। बट अगर वो देख रहे हैं कि आप माइलस्टोन क्लियर नहीं कर पा रहे लेकिन आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे जो भी कोई भी जा रहा है जो बिना मेहनत करे वापस आएगा। सो नॉट अ थिंग टू वरी, आप बस मेहनत करो एंड सब अच्छा होगा। कोडिंग चैलेंजेस हैपन इन क्लासरूम और वी कैन गिव दीज एग्जाम्स फ्रॉम आवर रूम? नो। सो कोडिंग चैलेंजेस जहाँ पे आप एवरीडे पढ़ते हो जाके, वहाँ क्लासरूम्स में ही होते हैं, आप रूम से नहीं दे सकते। आप ग्रुप बना के वो वहाँ पे लीड्स रहेंगे भी, लाइक एक रूम में 3-4 लीड्स रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं से चीट कर सकते हो। आपको कोडिंग चैलेंज के टाइम आई थिंक गूगल भी ओपन करने का अलाउड नहीं होता है, बिकॉज वो लीड्स मॉनिटर करते रहते हैं। सो इट हैपन्स इन दैट सेम क्लासरूम एंड यू कैन नॉट गिव देम फ्रॉम योर रूम फॉर श्योर। Okay, so this is the last question we have for the series. Can I leave training in between or have to complete it mandatorily for 3 months? सी एज आई सेड, आप वहाँ जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इवन वो लोग भी अपनी इतनी सारी रिसोर्सेस और चीज़ें आप पे स्पेंड कर रहे हैं, तो लीविंग इज द लास्ट ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ यू, इवन यू एंड इवन फॉर देम। सो आप एक बार अच्छे से सोच के सब कुछ डिसाइड करके ही जाना। एंड फिर भी अगर आपको किसी भी रीज़न से छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ सकते हो, वो रीज़न बता के, लिटरली वो उनको जेन्युइन लगना चाहिए वो रीज़न, एंड आप वो रीज़न दे के आप हेल्थ रीज़न से या कुछ भी है, जो भी रीज़न है आप उनको बता दो, एंड यस आप छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। सो नॉट टू वरी, आप छोड़ सकते हो। बट एज ए सेड, आप अगर जा रहे हो तो पूरे 100% अपने माइंड से जाओ कि आपको ज्वाइन करना है फर्म, एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड देयर टाइम एज वेल। वी आर टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यार मेरे को लिटरली, आई नो मैंने इतना बोला, बट मुझे लिटरली बहुत मजा आया। आई लिटरली एंजॉयड शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज बिकॉज इट हैड सो मच ऑफ
मेमोरीज जो मैंने सब एक्सपीरियंस किया है वो आप सबके साथ शेयर करने में बहुत मुझे वो सारी पीछे वाली चीज़ें याद आने लगी एंड आई एंजॉय शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। एंड आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे और Q&A वीडियोस कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझे शूटिंग कीजिएगा इंस्टा पे या कमेंट्स पे, एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस ऑफ दीज। जल्दी ही मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब मैं अपने चैनल पे डालती रहूंगी सो दैट ये लोगों को हेल्प करे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल। लाइक वन ऑफ द रीजन वाज दिस टू क्रिएट दिस चैनल। सो यस, मैं डालती ही रहूंगी और आप लोग बताइए कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, एंड शेयर करो दूसरों के साथ भी जिनको ये हेल्प कर सकती है। एंड हम सब मिलते रहेंगे ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और आप लोग एंजॉय करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी कलिंगा कैंपस जा रहे हैं वो पूरा कैंपस का जर्नी आप एंजॉय करो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। तो थोड़ा टफ होगा लेकिन यस बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप लिटरली, मुझे पता है वहाँ से आओगे तो दैट यू विल मिस दैट जर्नी ऑल्दो चाहे कितना भी टफ हो। सो डेफिनेटली उस जर्नी को एंजॉय करो एंड एंजॉय द कलिंगा कैंपस ब्यूटी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।